नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। सरकार इस बिल के जरिए 1961 से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट को सरल और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इस नए बिल की घोषणा की थी और उम्मीद की जा रही है कि इसे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव इसकी संरचना को लेकर है। मौजूदा 823 पेज के इनकम टैक्स एक्ट को घटाकर 622 पेज में समेटा गया है, जिससे इसकी जटिलताओं को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए बिल के तहत कानूनी प्रावधानों को सरल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि आम करदाताओं के लिए टैक्स सिस्टम को समझना आसान हो। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में कई प्रावधान इतने जटिल हैं कि न सिर्फ आम लोग बल्कि सीए और वकील भी कभी-कभी भ्रमित हो जाते थे। उदाहरण के लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसी टर्म्स को हटाकर अब फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे टैक्स भरने वालों को आसानी होगी। हालांकि विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि इस बिल में कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया गया है। उनका यह मानना है कि यह बिल पुराने कानून को सिर्फ रिफाइन और रिस्ट्रक्चर करता है, लेकिन इसमें कोई नीतिगत बड़ा बदलाव नहीं है। इस बिल में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कई नई शक्तियां दी गई हैं, जिनके लिए अब संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। यह भी माना जा रहा है कि बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है ताकि और सुझाव लिए जा सकें। इस बिल में एक अहम बदलाव न्यू टैक्स ईयर को लेकर है। दुनिया भर में कैलेंडर ईयर का सिस्टम चलता है, जबकि भारत में अब तक प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था, जो आम लोगों के लिए काफी भ्रमित करने वाला होता था। नए बिल में इसे आसान बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बदलाव से टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दे रही है और चाहती है कि अधिकतर लोग इसे अपनाएं। इसके अलावा कुछ और उम्मीदें थीं जो इस बिल में पूरी नहीं हुई। उदाहरण के लिए 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही जिन कर्मचारियों का टीडीएस कटता है, उनके लिए कोई पेंशन जैसी योजना शुरू करने की कोई पहल भी इस बिल में नहीं है। कुल मिलाकर यह नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन इसमें आम करदाताओं को बड़ी राहत देने वाले बदलाव कम नजर आते हैं। सरकार का मुख्य फोकस पुराने सिस्टम को सुव्यवस्थित करने और न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने पर रहा है। अब देखना यह होगा कि संसद में इस बिल को लेकर क्या चर्चा होती है और क्या इसमें और संशोधन किए जाते हैं।